हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज किस वीडियो में है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारतीय प्राचीन है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हर बार। तो इसके बारे में देखेंगे विस्तार से दोस्तों। अगर चैनल में पहली बार तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी खोज। और सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है कांस्य युग, यानी कांस्य युग के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग तत्कालीन हमारे 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता की खोज की गई। और सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्र में यानी किस प्रकार से फैली हुई थी, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से था पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो इसके बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात की जाए तो ये जो थी दशक नदी के किनारे स्थित थी, जिसमें शुद्ध कोडेश्वर बलुचिस्तान में, और पूर्वी हिट्स नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ के अंतर्गत आता है, और उत्तरी पुरातन चिनाब नदी के अखनूर मादा जम्मू कश्मीर के पास, और गोदावरी दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में था। और अगर बात की जाए दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता में सैदव जो नगरीय सभ्यता थी, इनमें कुल कितने शहरों को मान्यता दी गई थी, इसके बारे में देखिए इम्पोर्टेंट। तो जो 6 बड़े ही नगर थे उनके नाम क्या थे, इम्पोर्टेंट रहेगा तो भारतीय इतिहास में। तो गढ़वाली वाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो हड़प्पा तो दोस्तों फेमस ही है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, और कालीबंगन और राखी गढ़ी, और एक और है धौलावीरा, इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और अगर बात की जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति है उसके सार्वजनिक स्थल वो किस राज्य में मिले हैं भारत के, तो भारत के दोस्तों गुजरात राज्य है, उसमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल लोकेशनें मिली हैं, जगह मिली हैं। लोथल और सुतकोददा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन बनता है कि लोथल एक सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और एक सुतकोददा। और दोस्तों अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार सभ्यता सैदव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन से ही प्राप्त है दोस्तों। और जुते हुए खेत के नक्शेदार ईंटों का प्रयोग इस साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त किया गया है। मोहनजोदड़ो से नृत्य की एक कांस्य की जो मूर्ति मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि कांस्य की मूर्ति नृत्य करती हुई दी गई है, तो खुदाई के समय मिली है दोस्तों। और मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल और चंद्रपुर से मिले हैं। और अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की, तो भाव चित्रमात्मक लिपि थी दोस्तों, और जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जा रही थी। और ज़्यादातर जो लिखाई होती है दोस्तों वो बाईं ओर से दाईं ओर होती है, लेकिन इसमें दाईं ओर से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाईं ओर इस प्रकार से लिखी जा रही थी। अब दोस्तों बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता से उस समय के कुछ जो स्थान जो मिले हैं, किस किस नदी के किनारे मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हड़प्पा शहर है नगर था, वो किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पंजाब जिला में है, और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज, और 1921 में की गई थी। और अगर बात की जाए चंदहुड़, तो चंदहुड़ दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज की थी मैके ने 1925 में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई है वो की गई है राखलदार बनर्जी के द्वारा 1922 में। और ये दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये शहर, नगर। और कालीबंगन गंगा नदी के किनारे है, और राजस्थान में है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, उसमें है। उसकी अगर खोज की बात की जाए तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो और चंदहुड़ो ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है शहर थे।
लोथल दोस्तों इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात राज्य में है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। बनमाली है रंगोई में, जो कि हरियाणा का हिसार जिला है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी। और धौलावीरा दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है और गुजरात का जेपी सिंह जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय इतिहास से इम्पोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को किस पद्धति में बनाया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो घरों और नगरों को बनाने की जो पद्धति थी उसको गीड़ पद्धति के नाम से जाना जाता है, अपनाई थी। और उनके जो घरों के दरवाजे हैं वो मेन रोड पर ना खुलकर पीछे पीछे खुलते थे। इस प्रकार की उन्होंने पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी? तो जौ और गेहूँ थी। और सिंधु भाषी जो मिठास के लिए जो प्रयोग करते थे तो शहद का प्रयोग करते थे, जो मीठी मीठी चीज़ों के लिए। और जैसे भगवान की कोई पूजा पाठ करने के लिए शहद का उपयोग करते थे। और मिट्टी बनाने के हल का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मिट्टी बनाने के जो हल के साक्ष्य मिले हैं वो बनमाली जो स्थान है वहाँ से मिले हैं। रंगपुर लोथल में चावल के दाने मिले हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। और धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है जब धान होगी तभी तो चावल होगी। इस प्रकार से जो धान की खेती का प्रमाण मिलता है वो रंगपुर से मिलता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुतकोड़दा और कालीबंगन एक लोकेशन है जहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जहाँ से घोड़े का यहाँ पर प्रमाण होने के साक्ष्य मिले हैं। और तौल की जो उस समय तौल की इकाई थी वो अनुपात में 16 के अनुपात में थी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 4 गाड़ी और 2 गाड़ी वाले पहियों का उपयोग करते थे। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति शासन में बड़का वर्ग हाथों में था, और जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो विश्व साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के नाम में जाना जाता है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरती की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, क्योंकि जो जमीन से जो फसल उत्पन्न होती थी तो उन्हें भगवान मानते थे, जमीन को उनकी पूजा करते थे। और उस समय वृक्ष पूजा और शिव पूजा का भी सभ्यता में प्रचलन मिलता है। स्वास्थ्य का चिन्ह दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि पशुओं में कूड़ वाला सांड इनके लिए बहुत ही जो हड़प्पा सभ्यता है उनके लिए बहुत ही पिछले और विशेष था, पूजनीय था। और अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट के यहाँ पर दोस्तों बात है ये है कि स्त्री मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि जो माताओं के हाथों में थी, सत्तात्मक की बात की जाए। और अगला है, सैंधववासी सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। तो दोस्तों लाल है जो यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाते थे दोस्तों, तो वो लाल मिट्टी से पक जाने पर क्या होते हैं कि मिट्टी से जो बर्तन बनाते पक जाने पर लाल हो जाते हैं और काले रंग के द्वारा प्रिंट करते थे। तो इस प्रकार के बर्तन बनाए जा रहे थे। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों ये। और इम्पोर्टेंट बात की जाए तो काली चूड़ियाँ जो कि काली बंगन से इन्हें प्राप्त हुई हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सप्ताह में प्रचलित थी, ये भी दोस्तों पहले से ही है। सैंधव सप्ताह विनाश का सबसे प्रभावी कारण एक जगह पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक कैसे बंद हुई और कैसे इसे नष्ट हुई है। तो इसके बारे में सबसे जो प्रमाणी जो जानकारी प्रभावी जानकारी का कारण है वो है दोस्तों बाढ़ का कारण था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नदियों के किनारे बसी हुई थी और इसी कारण ही नष्ट हो गई। और दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जाना जाता था? अगर आग में पकी हुई मिट्टी को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम पूछने का क्वेश्चन है कि टेराकोटा किसे कहा जाता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आग से पकी हुई मिट्टी थी उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता था दोस्तों।
चैनल पे आने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।